नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक महायुद्ध की। जी हाँ, वो व्यक्ति जो हिंदुस्तान से निकलकर अमेरिकी सरकार से जिसका महायुद्ध होता है, और ऐसा युद्ध जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ओशो को एक केवल विचारक के रूप में, लेकिन आपको नहीं पता परिस्थिति इस समय कब बदलता है, कब व्यक्ति को एक नायक से खलनायक बनना पड़ता है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और आज आप जानेंगे ओशो और अमेरिकी सरकार का महायुद्ध। तो हम बात कर रहे हैं उसी पूरी वाइल्ड वाइल्ड कंट्री सीरीज की समरी की, और आप जानेंगे क्या घटित हुआ, क्यों घटित हुआ, कब घटित हुआ, कैसे घटित हुआ, और इसका आखिर अंजाम क्या हुआ। तो आइए शुरू करते हैं कि आखिर अमेरिका में ओशो को जाना क्यों पड़ा। बात 1981 की है, जब ओशो का पुणे आश्रम विवादों से घिर चुका था। भारत सरकार के साथ उनके रिश्ते खराब हो रहे थे और ओशो का स्वास्थ्य भी गिर रहा था। तभी उनकी सचिव मां आनंद शीला ने एक बड़ा फैसला लिया। वो ओशो को लेकर रातों रात अमेरिका चली गई। शीला ने ओरेगन प्रांत में 64,000 एकड़ का एक बंजर इलाका खरीदा, जिसे विग मंडी रेंच कहा जाता था। वहाँ की जमीन इतनी सूखी थी कि वहाँ घास भी नहीं उगती थी, लेकिन ओशो के शिष्यों ने रात दिन मेहनत करके वहाँ सड़कें, मकान और यहाँ तक कि झीलें बना ली। इस शहर का नाम दिया गया रजनीशपुरम। अब इस रजनीशपुरम को जो ओशो के शिष्यों ने अपनी मेहनत से बसाया था, बनाया था, लेकिन आखिर टकराव क्यों शुरू हुआ। विवाद की शुरुआत होती है जब पास के छोटे से गांव एंटेलोप के लोगों ने देखा उनके पड़ोसी अब शांत रहने वाले ईसाई नहीं, बल्कि लाल कपड़े पहनने वाले लोग हैं, जो खुलेआम प्यार और ध्यान की बातें करते हैं। गांव वालों को लगा कि वे उनके धर्म और संस्कृति पर हमला है। उन्होंने रजनीशपुरम के निर्माण को रोकने के लिए कानूनी अड़चनें डालना शुरू कर दी। यहीं से मां आनंद शीला का जो रूप सामने आया, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। शीला ने साफ कह दिया, अगर तुम हमें दबाओगे तो हम तुम्हें कुचल देंगे। उन्होंने एंटेलोप गांव की परिषद पर कब्जा कर लिया और शहर का नाम बदलकर सिटी ऑफ रजनीश रख दिया। अब एक वैचारिक लड़ाई नहीं, बल्कि एक सत्ता का संघर्ष बन गया। अब यहाँ पर जब वहाँ के रजनीशपुरम के पड़ोसी लोग थे, अर्थात जो अमेरिका के मूल निवासी थे, उन्होंने देखा कि उनके पड़ोस में जो गांव बसा है, जो सिर्फ 3 साल में तैयार हुआ है, वहाँ के रहने वाले अलग धर्म को मानने वाले हैं, अलग कपड़े पहनते हैं, अलग वेशभूषा है। यहाँ तक स्थिति जब खराब हुई, जब उन्होंने देखा कि वो एक अलग तरह की दिनचर्या कर रहे हैं, तब वहाँ से टकराव की स्थिति शुरू होती है। और ओशो उस समय मौन थे, वे जनता से बातें नहीं करते थे, लेकिन हर रोज अपनी रोल्स रॉयस में बैठकर अपने शिष्यों को दर्शन देते थे। उनके पास 93 रोल्स रॉयस गाड़ियाँ थीं, जो दुनिया को चिढ़ाने के लिए काफ़ी थी। जब स्थानीय लोगों ने ओशो के अनुयायियों को डराना शुरू किया और आश्रम पर बम धमाका हुआ, तो रजनीशपुरम ने अपनी खुद की पीस फोर्स बना ली थी। वे साधारण सुरक्षाकर्मी नहीं थे, बल्कि उनके पास सेमी ऑटोमेटिक हथियार थे। रेगिस्तान के बीचों बीच अब एक ऐसा शहर था जिसके पास अपनी एयरलाइंस थी, अपनी खुद की सेना थी। अमेरिकी सरकार के लिए एक तरह की घंटी थी। अर्थात ओशो के पहनावा, ओशो का रहन सहन और ओशो की शक्ति देख करके अमेरिका ने समझ लिया कि ये व्यक्ति हमारे लिए एक दिन संकट का कारण बनेगा। अर्थात वहाँ के राजनेताओं को भी लगने लगा कि यह व्यक्ति हमारी सत्ता पर कब्जा कर लेगा। लेकिन एक नया मोड़ आता है। जैसे जैसे सरकार का दबाव बढ़ा, शीला और उनकी टीम ने अपनी सत्ता बचाने के लिए खतरनाक रास्ते अपनाए। 1984 के चुनाव जीतने के लिए उन्होंने पूरे अमेरिका से हजारों बेघर लोगों को बस में भरकर रजनीशपुरम बुला लिया, ताकि वे उनके पक्ष में वोट डाल सके। लेकिन सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब पास के शहर के सलाद बार में सलोमोनेला नाम का एक बैक्टीरिया फैला दिया गया, ताकि लोग बीमार हो जाएं और वोट देने ना जा सके। इसे अमेरिका के इतिहास का पहला बायो टेरर अटैक माना जाता है। इस घटना ने ओशो के साम्राज्य की नींव हिला दी। अब यहीं से शुरुआत होता है वो चुनाव, और चुनाव के बाद में जो बैक्टीरिया का हमला था, उसी ने ओशो के साम्राज्य की नींव हिला दी। लेकिन आखिर हुआ क्या, तो हम समझते हैं कि अब आंतरिक कलह बढ़ चुकी थी। 1985 में शीला अचानक कुछ करीबियों के साथ यूरोप चली गई,
जब ओशो ने अपना मौन तोड़ा और शीला पर करोड़ों डॉलर की चोरी और हत्या की कोशिशों के आरोप लगाए। अमेरिकी सरकार को इसी मौके का इंतजार था। FBI और स्थानीय पुलिस ने घेराबंदी शुरू कर दी। ओशो ने एक निजी विमान से भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नॉर्थ कैरोलिना में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें जंजीरों में जकड़कर जेल ले जाया गया। अंततः एक समझौते के तहत उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ा और रजनीशपुरम, वो सपनों का शहर, सिर्फ चंद दिनों में खाली हो गया और खंडहर बन गया। साथियों, जहाँ घास नहीं उगती थी वहाँ झीलें बन गईं, लेकिन आपसी विवाद, ओशो के खुद के ही लोग जब उनसे अलग होने लगे, अर्थात जहाँ पर शीला पर चोरी का आरोप लगा और ओशो ने स्वयं स्वीकार किया कि किसी दिन ये शीला उनको ही जान से मार देगी, लेकिन शीला तो हाथ से निकल चुकी थी। जेल में ओशो पहुंचते हैं और वहाँ पर उन्हें अमेरिकी सरकार ने जो अपनी शर्तें रखी, जो समझौते किए, सिग्नेचर करने पड़े और आखिर फैसला होता है कि आपको अमेरिका तुरंत छोड़ना पड़ेगा। और जैसे ही ओशो वहाँ से चले आए, वो शहर जिसके पास अपनी सेना थी, अपनी झीलें थीं, अपनी सड़कें थीं, अपना सब कुछ था, अपना रीतो रिवाज था, अपनी संस्कृति थी, अपना धर्म था, वो शहर चंद दिनों में ही बर्बाद हो गया। तो साथियों, ये स्टोरी हमें दिखाती है कि कैसे अध्यात्म और सत्ता के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। ओशो के समर्थकों ने एक ऐसी शुरुआत की थी, लेकिन आखिर हुआ ये कि जो जहर देने की बात थी, अर्थात सबसे बड़ा ओशो के ऊपर असर डालने वाला था शीला के द्वारा कराया गया अटैक, जैसा कि एक कहानी बताती है। और वहीं से ये ओशो का साम्राज्य अमेरिका में ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक बात सच है, उस रेगिस्तान बंजर भूमि में जो शहर बनाया गया था, वो इंसानी लगन और पागलपन की एक ऐसी मिसाल है जिसे दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। आपको क्या लगता है, क्या शीला ने जो किया वो ओशो के साम्राज्य को बचाने के लिए ज़रूरी था, या उसी की वजह से ये सब बर्बाद हो गया? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ओशो के बारे में यदि आपको कोई जानकारी चाहिए, इनकी पुस्तकों के बारे में, इनके प्रवचनों के बारे में, या कोई ऐसा सेंटेंस जो आपने कभी कोट किया हो, ओशो के बारे में आपने सुना हो, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।